शिव कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत तुम खुद ही बनाते हो। मैंने कभी तुम्हारा नियंत्रण नहीं करता, लेकिन जब तुम बुरे कर्म करते हो तो मैं तुम्हारा संहार जरूर करता हूं। इंसान को अपने कर्मों पर पूरा विश्वास है तो महादेव उस पर असीम कृपा बरसाते। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। शिव कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता। किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, ये भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। शिव कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां और किससे मिल रहा है ये शिव ही तय करता है। इस दुनिया में शिव से बाहर कुछ भी नहीं है। शिव बहुत जटिल है और इनका सार पूर्ण है। जानने और मुक्ति का प्रथम स्रोत आदि योगी शिव ही है। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वो हर किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। शिव कहते हैं, जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। शिव कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फलेंगे जरूर। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल को नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान की अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोड़िए। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली की जैसी होती, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं।
जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। जब शिव का त्रिनेत्र खुला तो सब कुछ जला दिया। ये आग बताती है कि महादेव ने अपने भीतर से सब कुछ जला दिया। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। शिव कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को काट लेते हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते और शिव जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन की परिस्थितियां क्या हैं, शिव हमेशा साथ रहते हैं। छोटी छोटी समस्याओं का नहीं, मुक्ति का समाधान है शिव। शिव के प्रेम में चूर होने का आनंद वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना हो तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जब जब आया हूं तेरे द्वार, कुछ ना कुछ मुझे जरूर मिला है। शिव, तेरी ज्योति से प्रकाश पड़ता है। शिव की भक्ति से मेरा मन बदल गया। मेरे अच्छे कर्म ही मेरा धर्म बन गया। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं।
संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब शिव देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ। जो आज आपके साथ वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। भक्ति सच्ची हो सकती है, बस नियत हमेशा अच्छी रख। हर इंसान के मन में शिव है, तो मंदिरों में ढूंढने की कहाँ जरूरत है। शिव कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराना नहीं, आप निखर रहे हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिलों से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा है सच कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ही ठोकर खाता है। शिव कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समझता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद। इसका इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठता है। मेरी शक्ति शिव में ही संभव है। शिव मेरे गुरु, मेरे आराध्य हैं। नित्य शिव को नमन करता हूं, नित्य शिव की भजन करता हूं। महादेव कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। अगर ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना कोई मिलना चाहता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हुआ, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर किसी की परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है।
एक झूठ तुमसे 100 झूठ बुलवाएगा, मगर तुम सच बोलना, समझने वाला समझ जाएगा। हमेशा याद रखना, क्रोध में जो छूट जाए वो लौटकर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानता है। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे भूल नहीं पा रहे हो तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दो, उसे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त हो ही जाएगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो ये बात समझ लेता है वो सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायती में रहने से मतलब। अन्याय और अधर्म केवल बुरे लोगों के कारण ही नहीं होता, न्याय और धर्म को जानने वाले सभ्य लोगों का मौन भी इसमें सम्मिलित होता है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे उत्तम वस्तु है। महादेव कहते हैं, सफलता की ऊंचाइयों पर हो तो धीरज रखना। पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है उनमें समय सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं उस समय भी समय गुजर रहा होता। वक्त जब भी शिकार करता है हर दिशा से वार करता। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। ऊपर वाला महंगी घड़ी सबको दे पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। समय रहते बदल जाओ, वरना समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज ही है। कल कौन जाने आपके पास समय हो या ना हो। इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। कहते हम बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा जाता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं समय बर्बाद मत करो। समय से ही वह जीवन बना होता है। लोग समय नष्ट करने की बात करते जबकि धीरे धीरे समय उन्हें नष्ट करता रहता है। वक्त अच्छा जरूर आता है मगर वक्त पर ही आता है। आप विलंब कर सकते हैं पर समय नहीं करेगा। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर व्यक्ति बहाना। समय बहुत जख्म देता है, इसलिए शायद घड़ी में फूल नहीं काटे। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। समय जब नाच नचाता है तो सभी सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते। बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में रहता है। जीवन में कभी भी किसी को बेकार ना समझे, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता ही देती है। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते।
यदि आप समय का महत्व नहीं जानते तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। इस समय की तरह यह समय भी अच्छा है अगर आप जानते हो कि इसका क्या करें। जिंदगी का मजा लेना सीख, वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का उपयोग सिखाती और समय जिंदगी की कीमत बताता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। किसी अच्छे काम को शुरुआत करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। जब तक आप अपने अतीत को याद करते रहेंगे, भविष्य की योजनाएं नहीं बना पाएंगे। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। महादेव कहते हैं कि तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोह ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कृति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जी। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है। जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। आकर्षण हर इंसान के चेतन और अचेतन मन की जरूरत है। ऐसे में स्त्री के प्रति आकर्षित होना एक बड़ा ही आम सा विषय है, लेकिन यही आकर्षण कई बार इंसान को ले डूबता है। महादेव कहते हैं कि नेत्र पर अगर नियंत्रण ना हो तो एक इंसान अपने जीवन से सुख को कुछ इस कदर खो देता है जिस तरह एक छेद वाले कटोरे में रखा हुआ जल धीरे धीरे खाली होता जाता है। अगर आप एक पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति आप जरूर आकर्षित होंगे, ये एक सामान्य बात है। लेकिन इन सब से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अगर हम गहराई में सोचें तो वाकई स्त्री का आकर्षण जिंदगी खराब कर देगा। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर हम उन्हें ना छोड़ें तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या फिर अभिमान का। डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे
कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते। जो चीज गलत है वो गलत। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बदतमीज बन जाओ। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही आंसू। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी। कुछ खास लोग थे जिंदगी में ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ते निभाना नहीं चाहते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिरी में सब ठीक हो जाता है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। कोई भी अपना नहीं होता, यहाँ सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं। जिनके पास ज्यादा ऑप्शन होते वो किसी एक की फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाते। आप चाहे सबका भला करते रहो पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। बहुत तकलीफ देता है वो दर्द जो बिना किसी कसूर के मिला। एक बात तो सच कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारी दर्द छुपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है, यहाँ लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ जाते। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती।